Assalamu alaikum, dear students. I am Irfan Ali from CPS Lal Musa and I hope you will be fine. Today we are going to talk about active voice and passive voice. एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो सबसे पहले हम इसके अंदर डिफरेंस देखेंगे कि एक्टिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं और पैसिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं। तो ऐसे सेंटेंस जिसके अंदर जो वर्क यानी कि जो वर्ब होगा, जो फेल होगा, वो हमारा सब्जेक्ट करे, तो ऐसे सेंटेंस को हम कहते हैं एक्टिव। और ऐसे सेंटेंस जिसके अंदर जो काम दिया जाएगा वो आपका सब्जेक्ट ना करे बल्कि उस सब्जेक्ट के ऊपर ही काम हो, तो वो कहलाता है पैसिव वॉइस। जैसे कि मैं आम खाता हूँ, वो स्कूल जाता है, ठीक है। अब जो काम करने वाला मैं और वो मौजूद है, तो ये हमारा सेंटेंस जो होगा वो एक्टिव सेंटेंस होगा। और जो पैसिव वॉइस में होता है कि मुझे मारा जाता है, मुझसे सेब खाया जाता है, तो ये सारे सेंटेंस होते हैं, इसके अंदर हमारा सब्जेक्ट जो नहीं होता बल्कि सब्जेक्ट के ऊपर काम हो रहा होता है। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम कहेंगे पैसिव वॉइस। तो स्टूडेंट्स, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है। तो सबसे पहला देखें, सब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि जो सब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट की जगह पर आएगा। नंबर 2, ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, तो जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट की जगह पर आ जाता है। उसके बाद एप्रोप्रिएट एक्सिलरी वर्ब इज यूज्ड, तो हमें यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हमने यूज़ करने हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड टेंस। इसके बाद एनी फॉर्म ऑफ द वर्ब शुड बी चेंज इनटू V3, यानी कि आपके टेंस के अंदर कोई भी फॉर्म ऑफ वर्ब हो तो आप उसको थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे। उसके बाद आफ्टर V3 बाय इज यूज्ड, और फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद आपने बाय का इस्तेमाल करना है। इसके साथ आपने प्रोनाउन को भी चेंज करना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हुए सब्जेक्ट की सब्जेक्टिव केस को ऑब्जेक्टिव केस में चेंज कर देना है। उसके बाद जो हमारा पैसिव वॉइस सेंटेंस होता है, उस पैसिव वॉइस सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें पहले आता है सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद फिर बाय, और फिर आखिर में इसके ऑब्जेक्ट आता है। तो स्टूडेंट्स, ये तो स्ट्रक्चर है हमारा पैसिव वॉइस का। तो याद रखें, कोई भी जो सेंटेंस आप पैसिव वॉइस बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपका जो सेंटेंस दिया जाएगा वो एक्टिव वॉइस होना ज़रूरी है। अगर आपका सेंटेंस एक्टिव नहीं होगा तो आपका जो पैसिव वॉइस कभी नहीं बनेगा, ठीक है। क्योंकि जो पैसिव वॉइस में तब्दील होते हैं वो ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब पैसिव वॉइस में तब्दील नहीं होते हैं। तो जैसे कि हमने रूल पढ़ा, अब रूल के बाद हमने कुछ हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होंगे जो आपने पैसिव वॉइस में तब्दील करते हुए आपने यूज़ करने हैं। अगर आपका सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा तो उसमें आप हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे इज, एम और आर। अगर कॉन्टिन्यूस हो, चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो या पास्ट कॉन्टिन्यूस हो, तो उसके अंदर आपने बीइंग का वर्ड यूज़ करना है, BEING, बीइंग। अगर आपका सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट हो तो उसमें आप वाज या वर यूज़ करेंगे। अगर परफेक्ट हो, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट हो, ठीक है, तो आपने उसमें बीइंग का इस्तेमाल करना है और साथ हैज़, हैव या हैड होगा, क्योंकि हैज़, हैव और हैड तीन ऐसे वर्ड होते हैं जो परफेक्ट के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके बाद फ्यूचर, और फ्यूचर के साथ आपने बी का इजाफा करना है, और बी किसके साथ आएगा, शैल या विल के साथ, क्योंकि शैल या विल फ्यूचर के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो स्टूडेंट्स, देखते हैं अब इनको हमने सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल करना है। सबसे पहले देखिए, हमारे पास सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, यानी कि जो हमारा सब्जेक्ट होगा, चाहे वो ही हो, शी हो, इट हो, तो उसमें इसके सब्जेक्टिव फॉर्म आई की सब्जेक्टिव केस जो होता है आई होता है, उसका ऑब्जेक्टिव केस मी, वी का सब्जेक्टिव केस होता है और ऑब्जेक्टिव केस अस होता है, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम, शी का हर, इट का इट, दे का देम, यू का यू। ये हमारे सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस है हमारे प्रोनाउन के। अब जो हमारा एक्टिव सेंटेंस होता है उसका जो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो स्टूडेंट्स, जब आपको सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट दिया जाएगा, जैसे कि ये सेंटेंस, ये स्ट्रक्चर मैंने लिखा, तो ये हमारा कोई भी टेंस नहीं है। टेंस उस वक्त बनता है जब हम कोई भी फॉर्म ऑफ वर्ब डिसाइड करते हैं। जैसे अगर हमने यहाँ पर V1 इस्तेमाल किया तो ये हमारा प्रेजेंट का बन जाएगा, अगर V2 करेंगे तो हमारा पास्ट, V3 करेंगे तो परफेक्ट, और V4 यानी कि ING वाली फॉर्म तो हमारा कॉन्टिन्यूस बन जाएगा। अब एग्जाम्पल देखें कि शी लाइक्स एप्पल्स, शी लाइक्स एप्पल। तो सबसे पहले देखना हमारा सब्जेक्ट क्या, सब्जेक्ट हमारा शी, लाइक क्या हमारा वर्ब,
और एप्पल्स क्या हमारा ऑब्जेक्ट। तो अब हमने इसको चेंज करना है, जैसे कि फर्स्ट रूल था कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट था एप्पल्स आ गया सब्जेक्ट की जगह पर, तो एप्पल्स, उसके बाद क्या आएगा हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट डेफिनेट के लिए इज, एम और आर, तो हम यहाँ पर आर यूज़ करेंगे क्योंकि एप्पल्स हमारा प्लूरल है। उसके बाद भी लाइक, और हमेशा आपने कौन सी फॉर्म यूज़ करनी है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो आप लिखेंगे लाइक्ड, क्योंकि लाइक की थर्ड फॉर्म होती है लाइक्ड, और थर्ड फॉर्म के बाद बाय आएगा, और बाय के बाद आपका ऑब्जेक्ट हर आएगा, क्योंकि शी सब्जेक्टिव केस है, तो इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, जब इसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हर। तो देखा स्टूडेंट्स आपने कि किस तरह हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर एक्सिलरी वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद भी बाय, फिर ऑब्जेक्ट। अब मजीद हम इसकी एक्सरसाइज देखते हैं। द मदर लव्स द चिल्ड्रन। तो देखिए द मदर इसमें सब्जेक्ट, लव्स प्यार करती है, तो ये सब हमारा वर्ब होगा। उसके बाद चिल्ड्रन हमारा ऑब्जेक्ट है, तो इसको चेंज करेंगे तो लव्स है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ, ऐसे ही इसका इजाफा हो गया, तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में अब जो हमने हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है वो करेंगे इज, एम और आर। तो द चिल्ड्रन हमारा ऑब्जेक्ट था, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, तो क्या बना द चिल्ड्रन सब्जेक्ट, उसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब, चिल्ड्रन बच्चे ज़्यादा हैं तो आर, उसके बाद थर्ड फॉर्म वर्ब लव्ड बाय द मदर यहाँ पर सब्जेक्ट था, यहाँ पर ऑब्जेक्ट बन गया। नेक्स्ट देखें, द टीचर वाज हेल्पिंग द स्टूडेंट्स। द टीचर वाज हेल्पिंग द स्टूडेंट्स, तो ये द वाज पास्ट और ये हेल्पिंग क्या आ गया, आईएनजी वाला, तो कंटिन्यूस। तो कंटिन्यूस के लिए जो हमने हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है वो बीइंग होगा। तो द स्टूडेंट्स इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे द स्टूडेंट्स। देखें स्टूडेंट्स से ऐसे यानी कि प्लूरल है, ज़्यादा है, तो उसके लिए आपने वर यूज़ करना है। द स्टूडेंट्स वर बीइंग, जो बीइंग आपने पैसिव वॉइस के लिए इस्तेमाल करना है। अब हेल्प फर्स्ट फॉर्म, उसकी थर्ड फॉर्म हेल्प, तो थर्ड फॉर्म यूज़ की हेल्प बाय द टीचर सब्जेक्ट था, इसको हमने ऑब्जेक्ट बनाया। तो ये हमारा था पास्ट कंटिन्यूस का। उसके बाद देखिए दे हैव बॉट ए हॉर्स। अब हैव आ गया तो हमें पता चल गया कि ये परफेक्ट है। दे सब्जेक्ट, बॉट हमारी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है बाय की, और ए हॉर्स सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो ए हॉर्स, यहाँ पर देखिए दे था तो दे के साथ हैव आता है, और यहाँ पर ए हॉर्स है तो ए हॉर्स सिंगुलर है, इसके साथ हमने हैज़ इस्तेमाल किया। तो हैज़ के साथ क्या आएगा, बीन, क्योंकि परफेक्ट क्या है, ए हॉर्स हैज़ बीन बॉट, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद बाय, और फिर आगे ऑब्जेक्ट। ठीक है, दे की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है, देम। ये हमारा प्रेजेंट डेफिनेट भी हो गया, कॉन्टिन्यूस का भी हो गया, परफेक्ट भी हो गया। अब देखते हैं वी डिड नॉट हियर ए साउंड। वी डिड नॉट हियर ए साउंड, तो डिड आ गया, डिड से पता चलेगा ये पास्ट इंडेफिनेट है। तो पास्ट इंडेफिनेट के लिए हम यूज़ करेंगे वाज या वर्ब। वी सब्जेक्ट, हियर सुनना, ये हमारा वर्ब है, और ए साउंड हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो ए साउंड वाज क्यों आया, क्योंकि हमारा जो सेंटेंस है ये पास्ट का है। साउंड वाज नॉट हेयर्ड बाय अस वी का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है अस। ही विल राइट ए लेटर, विल आ गया यानी कि ये हमारा फ्यूचर का टेंस है, तो फ्यूचर के लिए हमने क्या यूज़ करना है, हेल्पिंग वर्ब बी। ही सब्जेक्ट, राइट वर्ब, ए लेटर हमारा ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे क्या बनेगा, ए लेटर, हेल्पिंग वर्ब विल के साथ क्या आया, बी। पैसिव वॉइस में हमने बी इस्तेमाल करना है। रिटन बाय हिम, ठीक है, रिटन हमारा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और ही की ऑब्जेक्टिव जो केस होता है वो हिम होता है। नेक्स्ट, द बोर्ड हैज़ गिवन मी ए गोल्ड मेडल। अब द बोर्ड इसमें सब्जेक्ट है, गिवन इसमें वर्ब है, ठीक है, मी इसमें ऑब्जेक्ट है, ए गोल्ड मेडल ये भी हमारा ऑब्जेक्ट है। तो जो हमारा ऑब्जेक्ट मी है इसको हमने सब्जेक्ट बनाएंगे तो आई, द बोर्ड था हमारा सिंगुलर था, उसके साथ हैज़ आया, लेकिन आई के साथ हैव आता है, तो हैव के साथ बीन का इजाफा करेंगे। आई हैव बीन गिवन ए गोल्ड मेडल, ये हमारा ऑब्जेक्ट आ गया, बाय द बोर्ड, ठीक है, आई हैव बीन गिवन ए गोल्ड मेडल बाय द बोर्ड। ही प्रेज्ड द बॉय फॉर हिज करेज, ही सब्जेक्ट, प्रेज्ड इनके सेकंड फॉर्म, इनके पास्ट इंडेफिनेट, तो उसके लिए हमने वाज इस्तेमाल करेंगे। द
द बॉय इसमें ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो द बॉय वाज प्रेज्ड फॉर हिज करेज। ए कार रैन ओवर एन ओल्ड मैन, ए कार इसमें सब्जेक्ट, रैन सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट इंडेफिनिट, ओवर एन ओल्ड मैन, ठीक है। यहाँ पर ओल्ड मैन हमारा क्या आ गया, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, एन ओल्ड मैन वाज, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट है तो हमने वाज यूज करना है। उसके बाद थर्ड फॉर्म रन, रन रैन रन, रन भी थर्ड फॉर्म होती है। ओवर बाय ए कार, ए कार यहाँ पर सब्जेक्ट था तो हमने इसको ऑब्जेक्ट बना दिया। दे हैड नॉट डन देयर होम टास्क, दे इसमें सब्जेक्ट है, डन इसमें वर्ब है और देयर होम टास्क इसमें ऑब्जेक्ट। अब इसको चेंज करते हैं ऑब्जेक्ट को, देयर होम टास्क, तो हैड के साथ क्या आएगा, क्योंकि परफेक्ट है इसके साथ हमने बीन इस्तेमाल करना है लेकिन नॉट के बाद। देयर होम टास्क हैड नॉट बीन डन थर्ड फॉर्म बाय देम, क्योंकि दे की जो थर्ड फॉर्म होती है ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है, वो होती है देम। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी कि एक्टिव वॉइस से हमने पैसिव वॉइस को कैसे चेंज करना है। सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लिखना है, फिर आपने हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद फिर आपने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद बाय और फिर आगे ऑब्जेक्ट। तो ये सेंटेंसेस है जो हमने यहाँ पर किए। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपकी ग्रामर कंपोजिशन की जो बुक है पंजाब टेक्स्ट बुक, उसके पेज नंबर 167 और 168 के ऊपर इसकी एक्सरसाइज और एग्जाम्पल मौजूद है, जहाँ से आप इसकी एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह मैं एक नए लेसन के साथ एक नई क्लास में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।